हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बेसिक फॉरेक्स पे रहने वाली है। फॉरेक्स में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, क्या ऐप किस ऐप से आपको ट्रेड करना बेहतर रहता है, मैं क्या ये ट्रेड यूज़ करता हूँ, ये सारी जानकारी आपको ये वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए, कितने सारे प्लेटफॉर्म है लेकिन मैं यूज़ करता हूँ एक्सनेस। और एक्सनेस अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। ज़्यादातर आपको उसमें क्या है, डिपॉजिट विड्रॉ ये प्रोसेस सारी इजी हो जाती है एक्सनेस में। तो ये सब एक्सनेस में आप इजीली अकाउंट ओपन कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा अगर आप ओपन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो। राइट, तो देखिए इसमें आप यहाँ पे आपकी प्रोफाइल एक पहले क्रिएट हो जाएगी। ओपन अकाउंट सिर्फ एक दिन में ही हो जाएगा, ज़्यादातर कुछ इतनी प्रोसेस रहेगी नहीं। ये यहाँ पे आपको कैसे करना है, डिपॉजिट पे जाना है। यहाँ पे आप क्रिप्टो वॉलेट है, ऑल पेमेंट मेथड, ऑल पेमेंट मेथड में जाओगे तो इसमें ये सब आपको दिखाएगा। ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यूएसडी में कन्वर्ट करना है, बैंक ट्रांसफ़र करना है, यूपीआई करना है। राइट, ये सारे ऑप्शन है जिसमें आप यूपीआई से इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए उसमें क्या है, मिनिमम लिमिटेशन रहेगी। यूपीआई आईडी से आप मिनिमम $30 का आपको मिनिमम डिपॉजिट करना होगा, यानी कि 2712 ये अमाउंट मिनिमम रहेगी। अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसमें भी उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग रहता है। बैंक ट्रांसफ़र में अगर हम देखें तो नहीं, ये वाला नहीं है, बैंक कार्ड रहेगा। यस, बैंक कार्ड है एक, राइट। और एक होता है बैंक ट्रांसफ़र, ऑनलाइन बैंक, इसमें आपको मिनिमम $50 तक का करना पड़ेगा, यानी कि 4519 रुपीज़ आपको मिनिमम ट्रांसफ़र करने होंगे। और देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मेरे क्या हुआ था, यूपीआई आईडी मैंने डाला था तो क्या हुआ, 3 बार ट्रांजैक्शन मेरा यूपीआई में कोई इश्यू था इसलिए फ़ेल हो गया था, तो मेरा यूपीआई फ्रीज़ हो गया था। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जनरली कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 3 बार प्रोसेस करोगे, 3 बार आपका पेमेंट फेल होगा तो ये आपका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है। फिर आपको बैंक के सारे चक्कर में पड़ना होगा, बैंक पे जाके आपको यूपीआई अनब्लॉक करना होगा। ये सब प्रोसेस मैंने फॉलो की थी, फिर मैंने बैंक ट्रांसफ़र ही कर दिया। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा, ऑल पेमेंट मेथड में जाइए। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन रहता है ऑनलाइन बैंक, ऑनलाइन बैंक पे आप सीधा यहाँ पे अमाउंट डाल के कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। 4519 किया, मिनिमम है, कंटिन्यू। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है एक बार। ये कंफर्म करोगे, देखिए इसमें कोई कमीशन कोई वगैरह कुछ रहता नहीं है, राइट। इसमें आपको आपकी बैंक डिटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, जो भी बैंक है, ये डिटेल डाल के कंटिन्यू प्रोसेस करोगे तो सीधा बैंक में से ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालते ही आपके अकाउंट में फ़ंड ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेड कैसे करना है, किस तरीके से ट्रेड होता है, क्योंकि क्या है, सब लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, कितने पिप में ट्रेड होता है, क्या स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, किस तरीके से मार्जिन का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप मैं प्रोफाइल में जाता हूँ, राइट, तो ये सब ऑप्शन रहेंगे आपके। अब देखिए मेन थिंग, किस तरीके से ट्रेड करना है। देखिए अभी मेरा जो लेवरेज मैंने सेट किया हुआ है वो मैंने 100x तक का लेवरेज मैंने सेट किया है। उसको आप सेटिंग्स में जा सकते हैं। देखिए पहले ऐसे दिखा देता हूँ, ये डिटेल में जाओगे, डिटेल में जाने के बाद सेटिंग्स में है, सेटिंग्स में आपको मैक्सिमम लेवरेज है, तो यहाँ पे आपको 2000 तक का लेवरेज आपको मिल सकता है, राइट। तो ये अनलिमिटेड भी, अनलिमिटेड में किस तरीके से रहता है ये आपको थोड़ा सा डीप में स्टडी करना होगा, लेकिन अनलिमिटेड में ज़्यादा आपको ट्रेड करना नहीं है क्योंकि आपका पूरा कैपिटल दाव पे लग सकता है। तो मैं जनरली 100x यूज़ करता हूँ। मेरे पास अभी मैंने स्टार्ट ही थोड़े दिन पहले ही किया है, इसलिए मैंने थोड़ा अमाउंट ही डाला है। बाद में ये बड़ा ट्रेड करके इसमें कैपिटल इंक्रीज़ करूँगा। मैं आपको यही सजेशन करूँगा, ज़्यादातर 100 और मैक्सिमम 200 तक ही जाइए अगर आप बिगिनर है। 200 से ज़्यादा लेवरेज आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा इश्यू आएगा, उसमें थोड़ा सा स्लिपेज आएगा, तो इसमें आपका कैपिटल का नुकसान हो सकता है। अगर आप एक्सपर्ट है, यूज़ करते हो, तो आप 500, 600, 2000 मिनिमम जहाँ तक भी आप जाना चाहते हो जा सकते हो, राइट। देखिए इस तरीके से करोगे तो सीधा चेंज हो जाएगा, राइट। मेरा 100x था, वो मैं वापस से सेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपका लेवरेज सेट हो जाएगा। अब आपको ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, ये आज थोड़ा सा मार्केट ऑफ है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन एक बार एग्जीक्यूशन लाइव करके दिखाऊंगा जब मैं लाइव ट्रेड लूँगा। देखिए कल के दिन मैंने ये थोड़े से एग्जीक्यूशन किए थे,
ये वाला थोड़ा सा सिनेरियो रहा था। कल क्या है कि मैंने भी कल काफ़ी दिनों बाद ट्रेड किया तो थोड़ा सा मेरे को भी इश्यू आ रहा था, क्योंकि एक्सनेस जो पहले वाला पुराना था उसमें प्रोसेस थी उससे थोड़ा सा मेरे को इसमें डिफरेंट लगा। तो कल बेसिकली सैम्पल जितना ही था, फिर भी देखिए मेन थिंग क्या है कि मैंने एक एक $2 के स्टॉप लॉस लगा के मैंने टारगेट लिया है $13 का। तो ये जस्ट ट्राई के लिए ही था किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, क्योंकि बड़ा कैपिटल सीधा पहले ही ट्रेड में डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि नया अकाउंट है, कुछ किस तरीके से प्रोसेस रहती है ये सारा देखना पड़ता है। यहाँ पे आप देखते हैं, अगर आप ट्रेड में जाओगे ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे सर्च पे जाओगे तो यहाँ पे आप दूसरे भी कोई आपके करेंसी में ट्रेड करना चाहते हो ये भी आपको आ जाएगा, जैसे कि USD/CAD है, राइट। देखिए यहाँ पे अभी मार्केट ओपन नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, वरना यहाँ से मैं आपको ऑर्डर कैसे प्लेस करते ये भी दिखा दूँगा। यहाँ पे आप मार्केट ओपन होकर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे कैसे करना है, देखिए उसमें आपको लॉट साइज़ दिखाएगा। यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन आएगा USD का। तो आपको सिंपली कोई भी आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न में पड़ना नहीं है। यहाँ पे आपको USD सिलेक्ट कर लेना है। USD सिलेक्ट करने के बाद आप जितना आपका कैपिटल है, सपोज $50 है आपका, राइट, तो 5,000 रुपीज़ है आपके पास। सपोज मैं इस तरीके से कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ। तो देखिए अब मेरा स्टॉप लॉस मेरे को सपोज़ 1% का लगाना है, राइट। तो 1% का स्टॉप लॉस मेरे को लगाना है। सिर्फ मैं ऐसा था सोचता हूँ कि मेरे को 1,000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेना है मैक्सिमम। जिस तरीके से मेरा ट्रेड का स्टॉप लॉस बैठता है वो 1% का सपोज बैठता है। इस तरीके से मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करता हूँ। तो सपोज़ मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँ तो यहाँ पे मेरी एंट्री रही और 1% का स्टॉप लॉस इस तरीके से मैं सपोज़ लगाता हूँ। ये कोई अभी ट्रेड नहीं है, मैं जैसे ही बता रहा हूँ, 0.1% या और 1% ले लेते हैं। सपोज़ इसमें मैं डेली में चला जाता हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा, राइट। तो ये मैंने सपोज़ 1% का स्टॉप लॉस लगाया। आपका कैपिटल कितना है अभी? आपका कैपिटल है 5,000 रुपीज़। मेरे को 1,000 का रिस्क लेना है तो मैं कितना लेवरेज यूज़ करूँगा? 1,000 का रिस्क लेना है और 1% का स्टॉप लॉस है। तो मैं अगर 1,00,000 रुपीज़ यूज़ करूँगा तो 1,00,000 का 1% 1,000 हो गया। तो मैं कितना लेवरेज यूज़ करूँगा? मेरे पास है 5,000 रुपीज़, मैं 20x लेवरेज यूज़ करूँगा तब मेरी कैपिटल कितनी हो गई? 1,000 हो गई, सॉरी 1,00,000 हो गई। तो 1,00,000 का 1% 1,000 है, तो मैं 20x लेवरेज यूज़ करूँगा, राइट। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। अब सपोज़ मेरा स्टॉप लॉस रहता है 0.5%, तो अब मेरा 0.5% का स्टॉप लॉस रहा है, मेरे को लेना है 1,000 रुपीज़ का रिस्क। तो अगर 1,000 रुपीज़ का रिस्क लेना है तो मैं 2,00,000 रुपीज़ का कैपिटल यूज़ करूँगा। तो मेरा 2,00,000 पे 0.5% कैलकुलेट करूँगा तो मेरा हो जाएगा 1,000 रुपीज़ का रिस्क। तो अब मैं कितना कैपिटल यूज़ करूँगा? मेरे पास 5,000 रुपये, मैं करूँगा 40x लेवरेज यूज़, या फिर उस तरीके से मैं कैलकुलेशन करूँगा। जितना मेरा कैपिटल रहेगा उस हिसाब से मैं लेवरेज का यूज़ करता रहूँगा। तो समझ गए? इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है, ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, राइट। क्योंकि आपको सिंपली आपका लेवरेज इस तरीके से यूज़ करना है जिस तरीके से आपका स्टॉप लॉस बैठता है। उस सपोज़ मेरा पर ट्रेड में 1,000 का रिस्क लेना चाहता हूँ, तो जितना मेरा स्टॉप लॉस रहता है उस तरीके से मैं लेवरेज सेट करूँगा, उस तरीके से मैं मेरा कैपिटल डिप्लॉय करूँगा। 1% है तो मैं 1,00,000 यूज़ करूँगा, 0.5% है तो मैं 2,00,000 रुपीज़ यूज़ करूँगा, और अगर 0.10% ही है तो मैं कितना कैपिटल 100x नहीं 200x कैपिटल यूज़ करूँगा, तब मेरा 1,000 का रिस्क रहेगा। तो लेवरेज के चक्कर में ज़्यादा पड़ना नहीं है, क्योंकि मेरे को सीधा 5,000 रुपये मेरे को सीधा 50 लाख मिल रहा है यूज़ करने को। इस तरीके से आपको नहीं देखना है, क्योंकि आप सिर्फ प्रॉफिट को ही देखते हो। अगर 50 लाख का लेवरेज यूज़ करते हो और फिर 0.20% भी अगर आपके खिलाफ मार्केट गया तो आपका पूरा कैपिटल लूज़ हो जाएगा। समझ रहे हो? तो लेवरेज दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कैपिटल यूज़ करो। लेवरेज का आपको पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, तो ही आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर फॉरेक्स में बन सकते हो। फॉरेक्स का एक बेनिफिट है और ये एक डिसएडवांटेज भी रहता है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे लोगों को लिमिट मिल जाती है कि भाई मेरे को
सिर्फ 10,000 लगा के मेरे को 10 लाख 5 लाख यूज़ करने को मिल रहा है, तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना लूँगा, अच्छा खासा ट्रेड डिप्लॉय करके मैं सब कुछ ख़रीद लूँगा, ये कर लूँगा, राइट। इसके चक्कर में लोग ट्रेड लूज़ करते हैं और कैपिटल वाइप आउट करते हैं, राइट। तो ये था वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और एक बार मैं लाइव ट्रेड एग्जीक्यूशन करके भी दिखाऊंगा मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन। अगर कोई मेरे को ट्रेड मिलता है तो मैं लाइव एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दूंगा। छोटे कैपिटल से ही मैं आपको एग्जीक्यूशन दिखाऊंगा, राइट। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। नेक्स्टनेस में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देखें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको दिखाएगा, जिस तरीके से आप परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से आपका प्रॉफिट लॉस है, ये सब है, ये सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये था आज का वीडियो। अगर इसमें कोई नया अपडेट आता है, कोई नया चीज़ आती है तो मैं अपडेट कर दूंगा और एक वीडियो इस पर स्पेसिफिक बना दूंगा। ऑर्डर एग्जीक्यूशन का एक और वीडियो आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।